आत्मा ना जन्म लेती है, ना ही मरती है और ना ही उसे जलाकर नष्ट किया जा सकता है। ये वो सारी बातें हैं जो हम गीता स्मरण के कारण जानते और मानते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम लिखी बातों पर जल्द ही यकीन कर लेते हैं और फिर हमारे वंशज उसी को मानते चले जाते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, विश्वास करना हमारे रगों में है। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बस हमने उस पर बिना कोई सवाल किए विश्वास कर लिया। हम रामायण से लेकर महाभारत तक तो सिर्फ मानकर विश्वास करते ही तो आ रहे हैं। हम शिव से लेकर रावण तक सिर्फ विश्वास के बल पर ही तो टिके हुए हैं। हमें हमारे माता पिता ने बतलाया कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, हनुमान, गणेश, विश्वकर्मा, काली, दुर्गा आदि हमारे भाग्य विधाता हैं और हमने हिंदुस्तानी का धर्म निभाते हुए ये मान लिए कि वे ईश्वर हैं, हमारे भाग्य विधाता हैं। जब कोई विपत्ति की बेला आई, हमने उनका ध्यान करना आरंभ कर दिया। बिना कोई सवाल किए हमने उनको ईश्वर मानना आरंभ कर दिया और फिर यही परंपरा बन स्थापित हो गई। ये ही दोहराव फिर हम भी अपने अपने संतानों के साथ करेंगे जो हमारे साथ किया गया। हमारे हिंदू समाज में दशरथ पुत्र राम को न सिर्फ ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, अपितु उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का सम्मान भी दिया जाता है। बचपन से लेकर आज तक मेरे अंतःमन में राम के ईश्वर और मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर कई सवाल उभरते रहे हैं, किंतु आज तक किसी ने मेरे उन सवालों का मुझे संतुष्ट करने लायक जवाब नहीं दिया। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना राजा राम ने नहीं बल्कि उनके छोटे भाई भरत ने की थी और यह वो समय था जब राम वनवास में थे और उनके भाई भरत अयोध्या की बागडोर संभल रहे थे। बाली का वध राम ने छुपकर किया था, वो भी सुग्रीव के निकटता के कारण, जबकि सुग्रीव और बाली की निजी शत्रुता थी। छुपकर किया गया बाली का वध राम के ईश्वर चरित्र और मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र को कलंकित करता है। लंका में अग्नि द्वारा अपनी पत्नी सीता के चरित्र का सत्यापन करने के बावजूद बिना बताए अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर उसे अपने भाई लक्ष्मण द्वारा जंगल में अकेला छोड़ देना उनके ईश्वर चरित्र और मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र को कलंकित करता है। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो राम के ईश्वर और मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के ऊपर प्रश्न अंकित करता है। यही कारण है कि मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें ईश्वर नहीं मानता। ऐसे ही कई सवाल कृष्ण को ईश्वर मानने से लेकर है। मुझे पता है यदि कोई इनके ईश्वर चरित्र पर सवाल मात्र उठाए तो हमारे हिंदुस्तान तो मानो भूचाल ही आ जाएगा। क्या हमें हक नहीं अपनी परंपराओं को सार्थक रूप देने का? क्या हमें हक नहीं विश्वास करने से पहले उसके बारे में जानने का? हम आत्मा की बात करते हैं। ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर हम मानते चले आ रहे हैं कि ये अजन्मा है, ये अविनाशी है, ये अजर अमर है। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण कुछ अलग ही है। यदि आत्मा जन्म नहीं लेती तो फिर ये जनसंख्या निरंतर इतनी बढ़ क्यों रही है? नए लोग जो पैदा हो रहे हैं वे आत्माएं कहां से आ रही हैं? इन्हीं आत्मा के कारण हम मनुष्यता को बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं। हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों हो रहा है ये सब? कौन है इन सब के पीछे? एक सवाल मगर कोई जवाब नहीं। कई गैर मुस्लिम लोग महज इस कारण की मांस कटाने वाला कोई मुसलमान है उससे मांस नहीं खरीदता। उनका मानना है कि मुस्लिम मांस हलाल करके काटते हैं, जिससे मरने वाला जानवर को धीरे धीरे करके मारा जाता है। मेरा ये मानना है कि जानवर की किसी प्रकार से मारा जाए, अंततः वो मारा तो जाता ही है, फिर उसके मारे जाने के तरीकों पर सवाल खड़े करना कहाँ तक शोभा देता है। एक तो आप जानवर के मृत शरीर के टुकड़े मांस को खाने जा रहे हैं और फिर ये भी सोचने बैठते हैं कि इसे कितनी पीड़ा से मारा गया है ना? क्या दिलचस्प सवाल है। धार्मिक विश्वास और परंपराएं, यह सच है कि हम में से कई लोग धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं पर बिना सवाल उठाए विश्वास कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे बचपन से हमें सिखाए जाते हैं। लेकिन सवाल उठाना और उनकी गहराई से समझ बनाना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम इन मान्यताओं को सही समझे बिना मानते हैं तो यह एक अंधविश्वास बन सकता है। राम और कृष्ण के चरित्र पर सवाल। राम और कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान के रूप में पूज्य माना जाता है।
लेकिन उनके जीवन के कुछ घटनाएं जैसे बाली वध या सीता का परित्याग हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये सवाल हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारे धार्मिक नायक भी इंसान थे और उन्होंने भी अपने समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए। शायद उन्हें भगवान के रूप में देखने के बजाय हमें उनके जीवन से सीखने की जरूरत है, खासकर उनकी कमजोरियों और गलतियों से। आत्मा और जनसंख्या, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। यदि आत्मा अजरमर है और जन्म नहीं लेती, तो यह कैसे हो सकता है कि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है? यह विचारधारा एक गहरे दार्शनिक प्रश्न की ओर इशारा करती है। आत्मा का सिद्धांत समय के साथ विभिन्न सभ्यताओं और धर्मों में अलग अलग तरीकों से व्याख्यायित हुआ है। शायद आत्मा के बारे में हमारी समझ सीमित है और यह सवाल हमें इसे नए दृष्टिकोण से समझने की दिशा में प्रेरित करता है। मांस खाने पर विवाद, मांसाहार और इसके तरीकों को लेकर विभिन्न समाजों में अलग अलग मान्यताएं हैं। मांस के स्रोत और इसे प्राप्त करने के तरीके पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, खासकर जब यह मानवीयता और करुणा के विषय पर आता है। लेकिन अंततः यदि किसी को मांस खाना है, तो वह सवाल अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम इसे आवश्यक मानते हैं, और अगर हाँ, तो इसे कैसे अधिक मानवीय तरीके से किया जा सकता है। समाज और धर्म को केवल आंख मूंद कर नहीं अपनाया जाना चाहिए, बल्कि उसके बारे में विचार करना, समझना और प्रश्न करना भी आवश्यक है। ये विचारशीलता न केवल हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को गहराई देती है,